लंबा घूंघट डाले। उसी समय छोटे से कन्हैया प्रातः काल भगवान का काम क्या हो गया था कि कभी कभी जल्दी उठे और जो बछड़े बंधे रहते थे उनको रस्सियों से अलग कर दें तो बछड़े सारा दूध अपनी अपनी माताओं का पी ले। ऐसी लीला करते थे भगवान। तो उस नववधू ने जब भगवान को देखा, वंदे नव घनश्यामम पीत कौशेय वासम सानंदम सुंदरम शुद्धम श्री कृष्ण प्रगटे परम, तो उस गोपी की नजर भगवान पर गड़ गई। अब हटता ही नहीं है, बस भगवान की ओर निहार रही है। जो लंबा घूंघट डाले थी वो सिर पर जो कपड़ा था वो कपड़ा नीचे गिर गया। अब टुक लगा के भगवान को देखती है। इतने में सासू माँ आई और सासू माँ देख रही है बहू को कि बहू को क्या हो गया, और बहू देख रही है भगवान को। ऐसे सासू माँ भगवान को देख पाए और भगवान वहां से आगे बढ़ गए। अब सासू माँ आई, बोली बहू तेरी नजर कहाँ देख रही है, तेरे सिर पर कपड़ा नहीं, तू बड़ी निर्लज्ज है। बहू ने कहा माता जी मैं जहां देख रही थी माता जी, यदि आपने उनको देख लिया होता तो मेरे तो सिर से कपड़ा नीचे ही हुआ है। बोले कन्हैया लाल की। मेरे तो सिर से कपड़ा नीचे ही गिरा है। यदि माता जी आप उनको देख लेते जिसको मैंने देखा, आप तो उन्हीं के साथ बोले कन्हैया लाल की, उन्हीं की दीवानी हो जाते। ऐसे सुंदरता थी हमारे कन्हैया, तभी तो हम लोग गाया करते हैं। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। क्या हो हरि बोल, ताली द्वारा सेवा करते हुए। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, तीसरा नजरें मिलाना दिल दीवाना हो गया, तीसरा नजरें मिलाना दिल दीवाना हो गया।
बदले दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ बदले दूसरा लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन 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 दिल दीवाना हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ऐसी भगवान की माधुर्य बाल लीलाएं हैं। सुखदेव जी महाराज आगे दर्शन कराते हैं। एक दिन की बात है। बोले एकदा गृहदासेषु यशोदानंद के और कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। मैया यशोदा जो है दही को बिलो रही थी और उनके मुख से सुंदर संकीर्तन चल रहा था। यानी यानी है गीतानी, सुंदर गीत चल रहे और वह भगवान के पाद चरित्रों को स्मरण कर रही हैं कि हमारा कन्हैया देखो कैसे कैसी भाषाएं बोलता है, तोतले बोलता है, हैं? और जब हम दूध नहीं पिलाते तो रोने लगता है, माँ हम दूध पिएंगे दूध पिएंगे। इतने में देखा तो भगवान आ गए और भगवान ने मैया के आंचल को पकड़ा। बोले माँ बहुत जोरों की भूख लगाई है। मैया ने कहा लाला अभी तो हमने तेरे को दूध पिलायो फिर भूख लगाई। बोले मैया साची बोलवे बहुत जोरों की भूख लगी है। तो मैया ने जो है दही मथना बंद कर दिया और भगवान को जो है दूध पिलाने लगी। इतने में मैया को ध्यान आया कि हम चूल्हे पर दूध उबालने के लिए रखा है, उसमें उबाल ना आ जाए। तो कन्हैया को बोले बेटा रुको अब थोड़ी देर में पीना और हम पहले दूध देखाएं। उतार दिया गोद से और दूध देखने के लिए गई तो वहां पर दूध में उबाल आ गया। यहाँ भगवान को गुस्सा आई और दूध दही की मटकियां फोड़ दी। वहां दूध निकल गया, यहाँ दूध दही की मटकियां टूट गई। तो मैया को बड़ो क्रोध आया और हाथ में छड़ी ली और भगवान बोले कन्हैया आज हम तुझको पीटेंगे। तो भगवान भागे, पीछे पीछे मैया, आगे आगे कन्हैया। लेकिन जब देखा भगवान ने कि मैया श्रमित हो गई हैं तो भगवान को बांधना चाहा। मैया एक रस्सी लाई और रस्सी से भगवान को बांध रही हैं। लेकिन जिस रस्सी से भगवान को बांधा वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई
और इसलिए बांधना चाहा, बोले देख कन्हैया जो सामने उखल है उससे बांध देंगे और तुझको दिन भर धूप में पड़ा रहेगा तो तेरी सारी चंचलता दूर हो जाएगी जो तू उपद्रव करने लगा है। तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ी, पुनः रस्सी लाई और जोड़ा, रस्सी 2 अंगुल छोटी। ऐसी हजारों रस्सियां मैया यशोदा ने जोड़ी, लेकिन फिर भी रस्सी 2 अंगुल छोटी। तो परीक्षित जी ने पूछा गुरुजी ऐसा क्यों हुआ कि रस्सी जब 2 अंगुल छोटी पड़ी और फिर कई रस्सियां जोड़ी तो 2 ही अंगुल छोटी। तो सुखदेव जी बोले देखो रस्सी तो एक ही थी। बोले और बोले ऋषि मुनि महात्मा हजारों वर्षों से रस्सियों का भेष बना करके ब्रज में पड़े थे और वह इस लीला को देखना चाहते थे कि जब भगवान को मैया यशोदा बांधेंगी तो रस्सी की आवश्यकता पड़ेगी। तो वे ऋषि मुनि रस्सी बनकर के पड़े थे और जैसे ही भगवान से स्पर्श हो जाता था तो वो मुक्त हो जाते थे। रस्सी तो एक ही थी जो 2 अंगुल छोटी। और इसका एक भाव और भी है कि 2 अंगुल छोटी यानी जब तक हमारे हृदय में अहंकार होगा, मैया ने सोचा हम इसको अभी बांधे देते हैं, थोड़ा अभिमान आया। और ऐसे ही जब हमारे हृदय में अभिमान जग जाता है, बढ़ जाता है, तो भगवान तो हृदय में ही बैठे हैं, 2 अंगुल का अंतर है, लेकिन अभिमानी को भगवान दिखाई नहीं देते। बोले कन्हैया लाल की। इसलिए रस्सी 2 अंगुल छोटी, लेकिन जब मैया थक गई तो भगवान ने कहा मैया लो अब हमको बांध दो, अब हम बंध जाएंगे। तो भगवान प्रेम की डोरी में बंध गए। वैसे भगवान को कोई नहीं बांध सकता, भगवान को बांधने का प्रयास तो दुर्योधन ने भी किया था, लेकिन दुर्योधन भी जब भगवान सांस के दूध बन करके गए थे दुर्योधन हस्तिनापुर, लेकिन दुर्योधन भी भगवान को नहीं बांध पाया था। यहाँ मैया के प्रेम बंधन में भगवान बंध जाते हैं, क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए जन का मान न टलते देखा। जिनकी बंक भ्रकुटी के भय से सकल सृष्टि को ढहते देखा, उनको ही गोकुल में गौरस पर 100 बार मचलते देखा। उनको ही जसुदा माँ के भय से अश्रु बिंदु तृग ढहते देखा। भगवान के नेत्रों में आंसू हैं, ये माँ की छड़ी का कमाल है। अरे जिन परमात्मा के सामने यम और इंद्र भी थर थर कांपते हैं, वो आज रो रहे हैं, ये माँ का भय है। इसलिए मेरे प्यारे हम कहा करते हैं मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता। जितना भगवान को प्रेम प्रिय है, जितना भगवान को भक्ति प्रिय है, उतना कोई प्रिय नहीं। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोट उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोट उपाय। कर ले कोटि उपाय, चाहे कर ले कोटि उपाय। कर ले कोटि उपाय, चाहे कर ले कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय। मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंग नहान। मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंग नहान। प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रेम की झलक दिखाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय। मोहन नहीं
प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय। चाहे कर ले कोटि उपाय। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो भक्ति प्रेम चाहिए। मैया यशोदा बोली यदसि तदपि न्यूनम तेना यदपि संदधे। भगवान को बांध दिया उखल से, भगवान को उखल से बांध करके मैया यशोदा गृह कार्य में लग गई। तो भगवान ने एक लीला रची, और वो लीला क्या रची, जब भगवान जिस उखल से बंधे थे, भगवान ने वो उखल खींचना प्रारंभ किया। और जब खींचा तो सामने देखा तो दो बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए थे गोकुल में, दो बड़े बड़े पेड़ जिनका नाम था यमला और अर्जुन। भगवान ने उन दोनों पेड़ों से उखल को निकाला और एक जोर का झटका दिया, दोनों पेड़ धड़ाम से गिरे। और जानते हो, बोले कथ्यताम भगवाने तयो शापस्य कारण। वो दोनों पेड़ कौन थे? सुखदेव जी बोले देखो राजन, जो यमला अर्जुन नाम के दोनों वृक्ष भगवान ने गिराए, उनसे दो पुरुष पैदा हुए जो बड़े सुंदर थे। वो भगवान के पास आए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान की आज्ञा को पाकर के अपने अपने लोकों में अपने लोक चले गए। तो पारिषद ने पूछा वो कौन थे? बोले देखो, कुबेर के दो बेटा थे जिनका नाम था नलकूबर और मणग्रीव। एक दिन इन कुबेर के बेटों ने मदरा पी और अपनी पत्नियों के साथ एक सरोवर में स्नान करने लगे। नारद जी एक दिन महात्मा नारद वहां से आ रहे थे आकाश मार्ग से, तो नारद जी को आते हुए देखा तो पत्नियों ने तो जल्दी जल्दी वस्त्र पहन लिए, अरे महात्मा नारद आ रहे, लेकिन वह दोनों बिना वस्त्रों के ही जल में खड़े और महात्मा नारद का अपमान करने लगे। बोले बाबा जी यही मार्ग मिला, कोई दूसरा मार्ग नहीं मिला आने के लिए। जब हम यहाँ स्नान कर रहे थे तो आप क्यों आए? और जल उछालने लगे, हंसने लगे। तो पहले तो महात्मा नारद ने सोचे कि हम क्यों उलझे, अरे हम भगवत नाम स्मरण करते हैं। लेकिन जब ज्यादा उपहास देखा तो श्राप दिया नलकूबर और मणिग्रीव को, या मूर्खो, तुम वृक्षों की भांति खड़े हो, जड़ हो, तुमने महात्मा का अपमान किया, तुमको महात्मा को आदर करना नहीं आता, तो तुम इतने मूर्ख हो कि निर्वस्त्र होकर जल में स्नान कर रहे हो। जाओ वृक्ष बन जाओ, धूप को सहो, बरसात को सहो, सर्दी को सहो। जब श्राप दिया तो गुरु चरणों में गिर गए दोनों। बोले वृक्ष तो बनना पड़ेगा, लेकिन तुम ब्रज के वृक्ष बनोगे। और जब भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे, जब वह उखल लीला करेंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोले कन्हैया लाल की, श्याम सुंदर भगवान की जय। जब वह दोनों भगवान को प्रणाम करके चले गए और दोनों वृक्षों की आवाज जब सुनी मैया यशोदा ने, तो दौड़ती हुई, भागती हुई, हाँफती हुई आई। आकर के देखा तो दोनों वृक्षों के बीच में बाल गोपाल खेल रहे, कन्हैया लाल। तुरंत ही उखल से भगवान को निकाला, बंधन से मुक्त किया, हृदय से लगाया। बोले लाला, भगवान ने रक्षा की, तुम बच गया, आज के बाद मैं तुझसे नाराज नहीं होंगी। आज के बाद मैं तुझको कभी बंधन से नहीं बांधूंगी। भगवान की रक्षा की, मेरा बेटा बच गया। इतने में बाबा नंद राय जी आए और उन्होंने जब यह जानकारी प्राप्त हुई तो उन्होंने सभी गोकुल वासियों को बुलाया और गोकुल वासियों को बुला करके एक बात कही, देखो भैया गोकुल वासियों, जब से हमारा जो लाला गोकुल में आयो तो कभी पूतना आई,
कभी सकट भंजन, कभी तृणामृत। आज ये दोनों वृक्ष हमारे बेटा पर गिर गए। ये कहो के भगवान की कृपा के मेरो लाला बच गयो। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कु भोजन चा क्रोध मुखी च भार्या। ऐसे गांव में नहीं रहना चाहिए जहां उपद्रव ही उपद्रव हो, सुख से रहना पाए। तो हम इस गांव को छोड़ रहे। तो सारे गोकुलवासी बोले बाबा आप जहां चलोगे हम भी वहां चलेंगे। तो एक उपनंद नाम का गोप था, वो आया, बोला देखो एक जगह हमने देख रखी है यमुना के किनारे, जहां तुलसी के सुंदर सुंदर पौधे लगे हैं, वहां पास में गोवर्धन भगवान है। बनो वृंदावनम नाम, यमुना जी बह रही है, समीप में गिरिराज हैं और बड़ी सुंदर जगह है, बड़ा सुंदर स्थान है, उसको कहते हैं वृंदावन। बोले बनो वृंदावनम नाम उपसप्यम नव काननम गोप गोपी गवाम सेप्यम पुण्यात्रि तृणवीरोधम। गोप गोपी और गायों के लिए वह केवल सुविधा का ही नहीं, सेवन करने योग्य स्थान है। सो यदि तुम सब लोगों की इच्छा हो और मेरी बात अच्छी लगती हो तो मेरी बात मानो, आप सभी गोकुलवासी वृंदावन चलिए। बोलिए कन्हैया लाल की। तो सभी गोकुलवासियों ने अपने गौधन को लिया और जनधन को लिया, अपने अपने छकड़ों में सामान सजाया और चल दिए कहां? बोले वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। आप भी चलिए वृंदावन और यहीं बैठे बैठे मन में सोचो कि हम भी वृंदावन जा रहे हैं, तो वृंदावन के दर्शन का फल प्राप्त हो जाएगा। सभी ताली बजाते हुए और चलेंगे वृंदावन। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। हाथ खड़े करो, कौन कौन गया वृंदावन? किसने जाकर के वृंदावन धाम के दर्शन किए? वाह, 2-4-10 लोग तो दिखाई दे रहे हैं कि जो वृंदावन गए हैं। जानते हो वृंदावन में कौन है? कौन बैठे हैं वृंदावन में? वृंदावनों में आप जब वृंदावन जाओगे तो वहां कौन है? वृंदावनों में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी का मंदिर है। वृंदावनों में बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे रसिक बिहारी, बांके बिहारी मेरे रसिक बिहारी। वृंदावनों में बांके बिहारी, वृंदावन जाओ तो बांके बिहारी के दर्शन करो। और वृंदावनों में बांके बिहारी, वृंदावन में
लड़ाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। और देखो वृंदावन में यमुना मैया बह रही तो उसमें गोता भी लगाना है। वृंदावनों में यमुना महारानी, यमुना महारानी, हाँ यमुना महारानी, गोता लगाने को जी चाहता है। गोता लगाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। और मेरे प्यारे वृंदावन में एक ऐसा स्थान है जिसको निधिवन कहते हैं। वहां आज भी भगवान प्रकट होते हैं, रहस्य रचाते हैं। वृंदावनों में प्यारा है निधिवन, वृंदावन में प्यारा है निधिवन, प्यारा है निधिवन, वृंदावनों में प्यारा है निधिवन, रहस्य रचाने को जी चाहता है। को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सारे गोकुलवासी नंद उपनंद कहाँ पहुँचे? बोले वृंदावनम गौवर्धनम यमुना पुलनानिचो। वृंदावन पहुंचे यमुना के किनारे और नया धाम बसाया। उस स्थान का नाम पड़ा वृंदावन, जहाँ यमुना जी बह रही है, समीप में गिरिराज भगवान हैं। तो इस उद्देश्य से कि यमुना जी का जल पिएंगी हमारी गौ माता और गोवर्धन भगवान पर चलने जाएंगी जहाँ हरी हरी धूप लगी है, तो खूब हष्ट पुष्ट होगी चढ़ के। और हम ब्रजवासियों को, हम गोकुलवासियों को बड़ा जो है सुख प्राप्त होगा। ऐसे भगवान की बाल लीलाएं। और वृंदावन में पहुंच करके जब बलराम जी बड़े हुए तो गायों को चराने के लिए जंगल में जाने लगे। एक दिन तो कन्हैया ने गौ मैया की पूंछ पकड़ ली। कन्हैया बोले दाऊ भैया आप अकेले जंगल में क्यों जाते? बोले गौ माता को चराना पड़ता है, इनकी रखवाली करते, सेवा करते। बोले दाऊ भैया हम भी चलेंगे। दाऊ ने मना किया तो गाय की पूंछ पकड़ ली, झूला झूलने लगे। इतने में मैया यशोदा आ गई। दाऊ भैया बोले देखो मैया, कन्हैया को समझाओ, हमको बहुत समय हो रहा है, वो ये हमको जाने नहीं देता, जिद करता है। तो मैया बोली लाला वहाँ क्या खाओगे तुम? तुमको दूध पीने की आदत है, वहाँ क्या पियोगे दूध? तो बोले मैया हमारी ये कबरी धौरी गाय है ना, हम इसका दूध पिएंगे। बोले कैसे? तो उसी समय जो है भगवान उस गौ माता के स्तनों को मुख में दिया तो दूध की धार लग गई। बोले कन्हैया लाल की। बोले देखो माता ऐसे पिएंगे मैया। और ऐसे भगवान साथ में गए दाऊ भैया के। और जब भी भूख लगती तो जो है गौ मैया की ओर निहारते और वो गौ मैया समझ जाती कि हमारे कन्हैया को भूख लगाई, तो रमाती हुई आती और भगवान को चाटने लगती। और भगवान जो है बड़े प्रेम से स्तनमुख में देके पान करते हैं। ऐसी दिव्य लीलाएं। भगवान कभी कभी वृक्षों पर चढ़ जाते,
कभी कभी कोयल की बोली बोलते, कभी जो है चिड़ियों जैसी आवाज निकालते, बंदरों की आवाज निकालते, खेलते कूदते। और ऐसे ही जंगल में भगवान ने कंस का भेजा हुआ अघासुर नाम का, बकासुर नाम का राक्षस आया। तो पहले बकासुर जो बदक बन के आया उसको भगवान ने मारा। इसके बाद अघासुर नाम का राक्षस आया अजगर बन के। तो भगवान ने गायों को चराते भय उस अघासुर नाम के राक्षस का भी वध कर दिया। ऐसी भगवान की एक दिन भगवान गायों को चरा रहे थे, तो क्या हुआ कि जो गोप ग्वाल थे ना, उनकी भगवान रोटी छीन के खा रहे। तो आकाश से ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने सोचा ये गोप ग्वाल हैं जो महीनों से नहाते नहीं, 10 दिन स्नान ना करें, और इनके हाथ की जो है रोटी छीन छीन के खा रहे हैं, ये परमात्मा नहीं हो सकते, ये ब्रह्म नहीं हो सकते। हमने तो सुना है कि ब्रज में कृष्ण के रूप में भगवान का अवतार हुआ, लेकिन ये भगवान नहीं लगते। तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी ने जब भगवान भोजन कर रहे थे और गाय बहुत दूर चलते हुए निकल गई, गोप ग्वाल बोले भैया कन्हैया गाय तो दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गई? भगवान बोले तुम भोजन करो, हम देख के आते हैं। और जब ढूंढने के लिए गए तो ना गाय मिली, और लौट करके आए तो ना गोप मिले। ब्रह्मा जी ने गायों का हरण कर लिया और गोपों का हरण कर लिया। अब क्या किया जाए? तो भगवान ने ध्यान किया तो समझ गए कि ये ब्रह्मा जी की करतूती है, वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कुछ नहीं कहा। जैसी गायें थी गोप थे वैसे दूसरे बना लिए, और 1 साल व्यतीत हो गया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कहां से पैदा हो गए, हम तो जो है छुपा के सतलोक में रखे हैं, लेकिन ये गोप ग्वाल कहां से आ गए, ये गायें कहां से आ गई? हो ना हो अब वो समझ गए कि ये परमात्मा है, ब्रह्म है, क्योंकि रामचरितमानस में कहा कि हमारे राम और हमारे कृष्ण ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है। कि राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पराना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पराना, परमानंद परेश पराना। ब्रह्मा जी आए और भगवान से क्षमा याचना की। आप सत्यनारायण की कथा सुनते हो, पंडित जी कहते हैं जब वो बैस और दुखी हो जाता है, उसकी नौका में जो है हीरे मोती स्वर्ण मुद्राओं की जगह बिलपत्र हो जाते हैं, तो कहता है हे प्रभु आपकी लीला को ब्रह्मा आदि देवता नहीं जान सकते, हम अज्ञानी कैसे जान सके। पहले की तरह नौका में धन भर दीजिए, हम पर कृपा करिए। तो देखो ब्रह्मा जी भगवान को नहीं पहचान पाए, हम तो अज्ञानी जन हैं। भगवान अगर मिल ही जाए तो कैसे पहचाने? इसलिए भैया भक्ति ही भगवान को पहचान सकता है, इस बात का ध्यान रखना। ब्रह्मा जी ने अपने चारों सिर भगवान के चरणों में रख दिए। बोले प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा करो। आगे कथा आती है, लीलाएं एक थोड़ी है भगवान की, तो बहुत लीलाएं हैं। आगे कथा आती है कि जब ब्रह्मा जी ने नौवीद्यम ते बब्रवप से तदितंबराय स्तुति की, और स्तुति करने के बाद भगवान ब्रह्मा जी वहां से चले गए।
तो एक दिन की बात कि कंस के पास नारद जी गए और नारद जी ने कहा कि देखो कंस, ये जो कृष्ण और बलराम हैं, ये देवकी की 8वीं संतान है और तुम्हारा काल है। ये वसुदेव बड़ा चतुर है, इसने तुमको जो वचन दिया था कि हम देवकी की जो भी संतान होगी हम तुमको देते जाएंगे, लेकिन इसने तुम्हारे साथ छल किया। क्या किया? छल। और रात, अंधियारी रात में यह देवकी की 8वीं संतान कारागार से निकाल करके और नंद बाबा के पास रखाया था। इसलिए बेटा तुम सावधान हो जाओ। तो जब इतनी बात सुनी तो पुनः जो देवकी वसुदेव जी को छोड़ दिया था कारागार में डाल दिया और यातना देने लगा, कष्ट देने लगा। नारद जी बोले देखो, ये तो स्पष्ट हो गया है कि कृष्ण और बलराम तुम्हारे काल हैं। तुम एक काम क्यों नहीं करते हो कि तुम हो राजा और नंद है मुखिया, तुम 1000 कमल के फूल मंगवाओ और नंद राय जी को पत्र लिखो कि हम राजा हैं तो तुम मुखिया होने के नाते हमको भगवान शिव की पूजा करना है, इसलिए हम 1000 कमल के फूल तुमसे चाहते हैं। और कमल के फूल हैं तो कहाँ हैं? जहाँ यमुना जी में एक तय है, एक तय है जिसको कहते हैं काली तय। वहां पर काली नाग रहता है और काली नाग रहने के कारण यदि नंद कमल के फूल तोड़ने के लिए जाएगा तो काली नाग मार देगा, और यदि नहीं देता है तो तुम राजदंड नियम अनुसार बाबा नंद को मृत्यु का दंड दे देना, तुमको बहाना मिल जाएगा। एक तो ये बहाना, और दूसरा कि एक दिन भगवान जब गायों को चरा रहे थे और यमुना के किनारे आए उस कुंड के पास जहां काली नाग रहता था, तो वहां काली नाग के रहने के कारण वहां का जल दूषित हो गया था, विषैला। क्योंकि वो बड़ा क्रोधी था, वो कभी क्रोध करता था तो जो है उसके मुख से जहर निकलता था। यमुना का जल दूषित हो गया था। गायों ने जैसे ही जल पिया, गोप ग्वालों को प्यास लगी तो यमुना का वो जल पिया, तो पीते ही वह गायें और गोप ग्वाल मर गए, प्राण निकल गए उनके शरीर से। तब भगवान ने यमुना के किनारे मृत गोप ग्वालों को देखा तो अमृत की वर्षा करवाई और उनको पुनः जीवित किया। बताओ, लोग कहते हैं कि भगवान ने काली नाग को क्यों ना था? एक तो ये कारण था कि यमुना का जल दूषित हो गया था, और दूसरा कंस ने 1000 कमल के फूल मंगाए थे। जब भगवान पुनः घर लौट करके आए और बाबा को देखा तो एक कोने में बैठे हैं, उदास है। उनके हाथ में एक पत्र का है, पाती है जिसमें लिखा है हम 1000 कमल के फूल चाहते नंद जी, यदि नहीं दिए तो मृत्यु का दंड तुमको मिलेगा। बाबा से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन श्याम सुंदर भगवान वहीं पहुंच गए प्रातः काल। कहां? जहां जो यमुना जी में कुंड था, जहां काली नाग रहता था, और उस कुंड का में ये विशेषता थी कि उसका जल इतना गर्म रहता था जिसके कारण कि वो सदैव खौलता रहता था। उसके ऊपर से कोई जो है पक्षी उड़े तो वह उसी में जल करके भस्म हो जाता था। बोले श्याम सुंदर भगवान की, उसी में भस्म हो जाता था। तो भगवान ने गेंद ली और अपने सखाओं को तन सुख मन सुख धन सुख इन सबको एकत्रित करके और भगवान यमुना के किनारे पहुंचे और खेल खेला। और जान पूछ करके भगवान ने जो है वह गेंद डाली है,
के काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। आज भगवान खेल खेल रहे, गेंद का खेल। क्यों? क्योंकि कमल के फूल भी तोड़ना है। वो काली नाग ने जो जल को दूषित कर दिया, उसको यहाँ से भगाना भी है। इसलिए खेल खेला, क्या गेंद ली और तन सुख मन सुख धन सुख के साथ खेलते हैं। काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। 12 माने छोटो सो, 1200 1200 कन्हैया, 1200 कन्हैया, 1200 कन्हैया मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। काहे की पट गेंद बनाई, 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 काहे की पट गेंद बनाई। काहे को डंडा लायो री मेरो, काहे को डंडा लायो री मेरो 1200 कन्हैया। छोटो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई, 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 रेशम की पट गेंद बनाई। रेशम की पट गेंद बनाई। चंदन को डंडा लायो री मेरो 1200 कन्हैया। चंदन को डंडा लायो री मेरो 1200 कन्हैया। तब भगवान ने क्या किया, खेल खेलते गए और उनको याद आ गया कि इस काली नाग को तो यहाँ से भगाना है और कमल के पुष्प भी तोड़ना है। तो मारी टोल गेंद गई यमुना, मारी टोल गेंद गई यमुना। गेंद के संग ही धायो री मेरो 1200 कन्हैया। गेंद के संग ही धायो री मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। कान्हा जी ने दह में जाकर, कान्हा जी ने दह में जाकर
को जाय जगायो मेरो बारो सो कन्हैया यमुना जी में कूदे और देखो भगवान गेंद कभी डूबती है बताओ गेंद जब फेंकी तो गेंद डूब गई। किसी ने पूछा भला गेंद डूबती नहीं है जल में? तो एक महात्मा बोले चाहे गेंद हो, जो भगवान जिसको अपने हाथों से त्याग दें उसको तो डूबना ही है। बोलिए कन्हैया लाल की, उसको तो डूबना ही है। भगवान जिसको अपने हाथों से छोड़ दे और गेंद का बहाना। और भगवान काली नाग के पास पहुंचे, नाग पत्नियों ने देखा तो नाग पत्नियों ने एक ही बात कही और भगवान के स्वरूप को देख करके कि लाला तुम यहाँ से जितने जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, हमारे स्वामी अभी सो रहे हैं, कहीं वो जाग गए तो अपना भोजन तुमको ना बना ले। और तट पर देखो तो बाबा नंद यशोदा रोहिणी सब चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लाला काली देह में चलो गए, काली देह में कैसे बचेगो, अरे रुदन बचा हुआ है। लेकिन भगवान नाग यहाँ कहते हैं नाग पत्नियों से, देवियों तुम्हारे पति हमको मार देंगे? बोले हाँ। तो इसमें के माने अभिमानी है? बोले हाँ भैया, लाला तुम भाग जाओ यहाँ से। भगवान बोले हम तो गेंद लेने के लिए आए थे, तुम्हारे पति से क्या काम? इतने में वो जगा और उसने जब भगवान को देखा तो अपने शरीर की फांस में बांधने लगा। तो भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ायो और जो है उसको उसके शरीर पर उसकी पूंछ को दबा लिया, फन को पकड़ लिया और नाथना प्रारंभ किया। नागनाथ रेती में डारो, 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 फन पर बीन बजायो रे मेरे बारो सो कन्हैया, फन पर बीन बजायो रे काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, बारो सो कन्हैया। भगवान ने उसको नाद करके उसके फनों पर सवार हो गए और देखो हाथ से इशारा किया, बाबा घबराना नहीं, मैं अच्छा चंगा हूँ। और जितने कमल के फूल थे वो नृत्य किया फनों पर और कमल के फूल भी तोड़े और उसको नाथ दिया। जब जितने भी फन थे सब लहू लुहान हो गए। नाग पत्नियां जो है कहती हैं लाला कन्हैया क्षमा करो, हम हमारे पति की रक्षा करो, हमारा मांग का सिंदूर इसको मिटाओ मत। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमा न पारमेष्ठयं च रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर् पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत् पाद रजः प्रपन्ना। हे प्रभु हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम आपके ही सहारे हैं, आपकी रज ही चाहते हैं। ना स्वर्ग का राज्य, ना पृथ्वी की बादशाही, ना रसातल का राज्य, ना ब्रह्मा का पद, ना अणमादी सिद्धियां, यहाँ तक कि जन्म मृत्यु को छुड़ाने वाले केवल मोक्ष की भी हम इच्छा नहीं करते। कन्हैया आपकी कृपा चाहिए और आपकी भक्ति हमको चाहिए। जब ऐसी विनम्र वाणी को सुना नाग पत्नियों की तो भगवान ने कहा देखो कभी कभी ऐसा दिखाना पड़ता है, भगवान की इच्छा नहीं होती, लेकिन व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा ही कष्ट पाता।
कभी कभी सीधे बन जाओ तो बिल्कुल सीधे बन करके भी नहीं रहना चाहिए। एक बार नारद जी आए गांव में गए तो गांव के लोगों ने घेर लिया, जय हो नारद बाबा की, जय हो नारद बाबा की। गांव के लोग बोले महाराज हम लोग बड़े परेशान हैं, बड़े परेशान। बोले क्यों? बोले इस गांव में एक सांप रहता है, सांप। बोले क्या करता? बोले इसको काटने के लिए दौड़े, उसको काटने के लिए दौड़े। नारद जी बोले चिंता मत करो, हम जाते हैं देखते हैं। नारद जी गए सांप के पास। बोले क्यों भैया, क्यों परेशान करते हो? परेशान मत किया करो गांव के लोगों को, शांति बनाए रखो। अरे तुमको काटने में क्या मिल जाता, मत काटा करो। बोले महाराज आपने कह दिया तो नहीं काटेंगे, नहीं काटेंगे। अब नारद जी तो कहे कि चले गए। अब गांव के लोग देखे कि काट तो नहीं रहा, कभी हाथ रखे उस पे। अब तो शांत हो गया। छोटे छोटे बच्चे आज कंकड़ मारे, लकड़ियां उसमें लगाए। एक दिन नारद जी फिर आ गए। बोले क्यों, ठीक हो ना? नागराज बोले, वैसा बोला महाराज अच्छा कह गए कि किसी को मत काटा करो। एक गांव के लोगों ने देखो क्या हम यहीं पड़े हैं, क्या दुर्दशा कर दी। नारद जी बोले हमने तो ये कहा था कि मत काटना किसी को, हमने ये थोड़ी, ये काटना नहीं, हमने ये थोड़ी कहा था कि फुसकार मत देना। अरे काटा मत करो, फुसकार तो देते रहो। बोले कन्हैया लाल की, फुसकार देते रहो। और फुसकार दोगे तो ये सारे लोग तुमसे भय मानेंगे और तुमसे डरेंगे। इसलिए कभी कभी भगवान ऐसा करते हैं। नाग पत्नियों से कहा तुम्हारा पति यदि इस यमुना की धार, यमुना के इस कुंड से और जो है निकल करके तुम लोग अन्यत्र कहीं चले जाओगे तो हम इसको छोड़ देंगे। वह काली नाग कहने लगा, बोले प्रभु आपके हाथों मर जाएंगे तो हमको मोक्ष मिल जाएगा, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और यदि यहाँ से जाते हैं तो सामने देखो, सामने देखा तो गरुड़ जी बैठे। बोले महाराज यहाँ से जाते हैं तो गरुड़ जी हमको खा जाएंगे, हमको मरना जब है ही तो गरुड़ जी के हाथों क्यों मरे, आपके हाथों ही मर जाएं। अरे महात्मा लोग हजारों वर्षों तक तप करते हैं, यत्न करते हैं कि अंत समय में भगवान का नाम आ जाए। और आज तो आपके द्वारा हम मर जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मोहि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतरा में गैया बतराही, अंतरा में गई आवत नाही, आवत नाही। तो भगवान ने कहा कालिए नाग, गरुड़ जी तुमको खाएंगे नहीं बल्कि हृदय से लगाएंगे। कालिए नाग उस कुंड में क्यों रहता था जानते हो? कालिए नाग इसलिए उस कुंड में रहता था, उसको गरुड़ जी का भय था। क्योंकि गरुड़ जी जाते हो जहां नाग रहते थे तो नागों को कुछ खा लें, कुछ को काट काट के डाल दे। तो सारे नाग पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। बोले ब्रह्मा जी बचा लो, ये गरुड़ जी हमको बहुत परेशान करते हैं, कुछ को खा लेते, कुछ को काट काट के डाल देते। तो ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी को बुलाया। बोले देखो गरुड़, एक नाग तुमको रोज खाने के लिए मिलेगा, तुम्हारा भोजन सांप है, अच्छी बात, तो एक नाग रोज मिलेगा तुमको, ये नहीं कि कुछ को खाया काट काट के फेंक दिया। जब काली नाग का नंबर आया भोजन बनने के लिए गरुड़ जी की, तो वो जानता था, वो मरना नहीं चाहता था।
वो जानता था कि हम कहाँ बचेंगे, कि जो यमुना जी में कुंड है उसके पास गरुड़ जी नहीं आ सकते थे। क्यों? क्योंकि एक बार सौभरी ऋषि तपस्या कर रहे थे उस कुंड के पास, और इतने में गरुड़ जी ने क्या किया, वहां मछलियां किलोल कर रही थी, तो मछलियों को गरुड़ जी पकड़ पकड़ के खाने लगे। तो सौभरी ऋषि ने देखा कि हम तो तपस्या कर रहे थे और ये गरुड़ जी यहाँ जीवों की हत्या कर रहे हैं। गरुड़ जी को श्राप दिया था सौभरी ऋषि ने कि गरुड़, तुम आज के बाद यदि इस कुंड के पास आओगे तो जल के भस्म हो जाओगे। इस बात को कालियानाग जानता था, तो वह उस कुंड में रहने लगा था, अपने प्राणों को बचाए था। बोले प्रभु, गरुड़ जी हमको छोड़ेंगे नहीं यदि यहाँ से निकलेंगे। तो भगवान ने कहा, देखो गरुड़, अब तुमको देखो नाग, कालियानाग, अब तुमको गरुड़ जी खाएंगे नहीं बल्कि हृदय से लगाएंगे। बोले क्यों? बोले अब तुम दोनों भाई भाई हो गए। जब गरुड़ जी पर हम बैठते हैं तो हमारे चरणों के चिन्ह गरुड़ जी के पंखों पर बने हैं, और आज तुम्हारे फनों पर हमने नृत्य किया तो तुम्हारे फन पर हमारे चिन्ह बन गए चरणों के, इसलिए तुम जाओ अपने परिवार सहित। तो भगवान की आज्ञा को पा करके और कालियानाग वहां से जैसे ही चला तो गरुड़ जी ने हृदय से लगाया। इसीलिए कहते हैं कि जब भगवान की कृपा हो जाती है, गरुड़ सुधारिपु, विष भी अमृत बन जाता है और शत्रु भी मित्र बन जाता है। गरुड़ सुधारिपु करय मिताई, गोपत सिंधु अनल सितलाई। करुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करे चित बाजाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। सभी गाइए जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो मेरे प्यारे भाई बहन, ये भगवान की दिव्य कथाएं हैं। कमल के फूल तोड़े और बाबा नंद को दे दिए। बाबा नंद राज ने कहा पहुंचा दिए, कहा पहुंचाए, जो है कंस के पास। और कंस ने जब सुना कि उस कृष्ण ने कालियानाग को वहां से भगा दिया, कमल के फूल तोड़ दिए, तो बड़ा आग फूला हो गया। ये भगवान की कथा है। देखो, मन से सुनोगे तो सब समझ में आएगा। वो मन बोले माला तो कर में फिरे, राम राम राम, और जीव फिरे मुख माही, और मनुआ तो चाहो दस फिरे ये तो सुमरन। एक गांव में कथा हो रही थी, पूरे गांव में हल्ला था। पंडित जी बड़ी अच्छी कथा बोलते हैं, बहुत अच्छी कथा। तो एक सेठ जी थे, सारा गांव सुनने के लिए गया, लेकिन वो सेठ जी ना जावे, काम में व्यस्त रहते थे। अब माँ कहेगी तो तब तो कोई बात नहीं मानता, पत्नी कह दे। पत्नी बोली, देखो हम सुन के आए, महाराज बहुत अच्छी कथा कहते हैं। तो सेठ ने सोचा जाना चाहिए। उसने सोचा यहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, माइक भी बहुत बोल रहा है। एक पेड़ से जाके टिक गया और यहाँ महाराज ने कथा चालू की। और जैसे ही कथा चालू हुई उसको नींद आ गई, और नींद आई। अब यहाँ आरती हो गई, और पंडित जी जो है पुजारी जी थे, वो प्रसाद बांटते बांटते चरणामृत लिए थे। अब सेठ जी को देखा कि वो सो रहे। किसी किसी को मुंह खोल के सोने की आदत होती, अब मुंह खोल के सो रहे। तो पुजारी जी ने चरणामृत उनके मुख में डाल दिया।
अब वो बढ़िया मीठा था, शक्कर ली थी उसमें। अब वो सोते ही जो है सेठ जी पा गए, अब वो मिठास मुंह में बनी रही। घर पहुंचे सेठानी ने पूछा, सेठ जी और आगे रखो ताकि परिक्रमा लगा लेंगे लोग, मैदान में रखो अच्छी जगह। हाँ वही। सेठानी ने पूछा क्यों? सेठ जी कथा सुनाए, कथा कैसी लगी? तो सेठ जी बोले कथा की क्या कहना, अभी मिठास आ रही है मुख में, अभी भी मुख मीठा है। बताओ, जिसको ये मालूम नहीं कि कथा सुन के आके पंचामृत पी के आए कन्हैया लाल की। अब दूसरे दिन फिर कहा तो फिर पहुंच गए, और अब की बार पहुंचे तो जैसे ही कथा चालू हुई, अब सेठ जी सो गए मुंह खोल के। पंडित जी तो ना पहुंचे चरणामृत लेके, लेकिन कुत्ता भगवान पहुंच गए। अब घर पहुंचे, सेठा ने बोले कैसी कथा लगी? बोले आज की कथा में मिठास नहीं है। अब बताओ, कथा सुनो तो मन लगा के सुनो, इसलिए कहते हैं हंसने की बात नहीं है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहीं जेहि पाना। संत चकोर करहीं जेहि पाना। आगे कथा के भगवान ने माखन चुराया। हाँ एक बात तो थी कि जो गोपिकाएं थी वो जाती थी और दूध दही बेचने के लिए मथुरा, तो भगवान को ये अच्छा नहीं लगा। भगवान ने सोचा बेचारे गोपवाल मेहनत करते, ये दूध दही जो है घी मथुरा बेचाते, तो जो सेठ साहूकार हैं वो खूब हट्टे तगड़े हो गए, और गोपवाल जो है दुबले पतले होते जा रहे हैं। मेहनत करेंगे गोपवाल, माल खाएंगे सेठ साहूकार, ये अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने उसका विरोध किया, और कभी कभी मथुरा की ओर जाती हुई गोपिकाओं के सिर पर रखी हुई मटकियों को भगवान देखते तो कभी गुलेल से, कभी पेड़ों पर चढ़ करके उनको तोड़ देते थे। और कई लोग कहते हैं कि भगवान ने माखन चोरी की। अरे भगवान ने गोपिकाओं के माखन को नहीं चुराया। बताओ, चोरी किसको कहते हैं? जो आपके बिना इच्छा के ली जाए। जब भगवान छोटे थे तो गोपिकाएं मुख में माखन रखाती थी, कन्हैया कैसो लगो, तो भगवान कहते थे अभी सी आदत बिगाड़ रही हो। तो गोपिकाएं भगवान मेरे घर आए इसलिए छीके पर सजो करके मीठो मीठो माखन रखती थी, और उनका ये भाव रहता था कि आज कन्हैया मेरे घर आए, मेरे घर का माखन चखे। एक गोपिकाओं का भाव रहता था, और बाट चोहती थी कि भगवान कब आएंगे।